नमस्कार। आज हम स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि संधि शब्दों को देखते ही कैसे हम उनको पहचाने कि इसमें किस प्रकार की संधि है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वर के बाद जब स्वर आए तो उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे। आपको यह भी मालूम होगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम दिया गया है जिसे आप आराम से देख करके पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि शब्दों को देख करके हम दीर्घ संधि को कैसे पहचान पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हम शब्दों को देख करके कैसे पहचाने कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि को पहचानने के लिए हम इस शब्दों में देखेंगे दीर्घ मात्रा होनी चाहिए। तो दीर्घ अर्थात दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ की मात्रा। तो जहाँ पर शब्दों में हमें दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ दिखाई देगा वहाँ पर हम समझ लेंगे कि यहाँ पर अवश्य ही दीर्घ संधि हुई है। जैसे पुष्पावली में बड़ा आ, हिमालय में बड़ा आ, मायाधीन में बड़ा आ, विद्यालय में बड़ा आ, कवीच्छा में बड़ी ई, हरीश में बड़ी ई, महेंद्र में बड़ी ई, नदीश में बड़ी ई, सूक्ति में बड़ा ऊ, सिंधूरमी में बड़ा ऊ, वधू उत्सव में बड़ा ऊ और भूर्धव में भी बड़ा ऊ। तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि जहां पर दीर्घ मात्रा आई है वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो अगली हमारी संधि है गुण संधि, जिसका नियम यहाँ पर दिया गया है। इस परिभाषा को देख करके आप आराम से इसे समझ सकते हैं। नियम अनुसार अ या आ में से पहले शब्द के अंत में कोई आए या दूसरे शब्द के शुरुआत में छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी आएगा तो दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे। इसी प्रकार से अ, आ, उ मिलकर के ओ और आ या री मिलकर के अर बन जाएंगे। इनको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पर गुण संधि के ये है वे उदाहरण जिन्हें हम देखते ही पहचान लेंगे कि यहाँ पर गुण संधि हुई है। शब्दों को जैसे देखेंगे पहचान पाएंगे कि गुण संधि के शब्द हैं। कैसे? जब हमें दिखाई देगी ए की मात्रा या ओ की मात्रा या ऊपर र लगा हुआ तो हम पहचानेंगे कि वो गुण संधि है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे उपेंद्र में ए है, गणेश में ए है, महेंद्र में ए है, रमेश में ए है, चंद्रोदय में ओ है, समुद्रोर्मी में ओ है, महोत्सव में भी ओ, गंगोर्मी में ओ और देवऋषि में ऊपर र लगा हुआ है और महर्षि में भी ऊपर र, जो कि नियमानुसार बने हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो शब्द देख करके कैसे पहचानना है ये हम सिखा रहे हैं और शब्द देख करके हम आसानी से पहचान लेंगे कि जहाँ पर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या र ऊपर लगा हुआ हो वहाँ पर गुण संधि होती है। अगली संधि आप देख पा रहे हैं वृद्धि संधि है, जिसका नियम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और नियम के अनुसार आप आसानी से समझ पाएंगे कि जहाँ पर अ आ के बाद ए या आई आए तो दोनों की जगह पर आई हो जाएगा अर्थात बड़ा आई, और अ आ के बाद अगर ओ या आओ में से कोई भी आए तो बड़ा आओ हो जाएगा। ये वृद्धि संधि का नियम है जिसको हम आगे उदाहरण से समझेंगे और उदाहरणों से ये भी समझेंगे कि कैसे हम देखते ही उन्हें पहचान पाएंगे। तो देखिए ये है वे उदाहरण जिन्हें हम देखते ही पहचान लेंगे कि यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम शब्दों में देख पा रहे हैं कि पुत्रेष्णा में बड़ा आए, मतेक्य में बड़ा आए, सदैव में बड़ा आए,
महेश्वर्य में बड़ा आए, जलोकश में बड़ा औ, परमौषध में बड़ा औ, महोषधि में बड़ा औ और महोदार्य में भी बड़ा औ। तो यहाँ पर नियमानुसार भी और शब्दों को देख करके भी हम आसानी से पहचान पा रहे हैं। जहाँ पर भी आपको बड़ा आए या बड़ा आओ दिखाई देगा शब्द निर्माण के बाद, वहां पर समझ लेना वृद्धि संधि हुई है। स्वर संधि के अंतर्गत अगली संधि है यण संधि, जिसका नियम है ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ या री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः उनके स्थान पर य, व और र हो जाएगा, अर्थात ई की जगह पर य, ऊ की जगह पर व और री की जगह पर र हो जाएगा। आगे शब्दों के माध्यम से इनको समझते हैं। यण संधि को पहचानने में, शब्दों को देख करके पहचान करने में बहुत सारे लोग भूल कर देते हैं। तो उस शंका को मिटाने के लिए और उस भूल को सुधारने के लिए देखिए बहुत आसान तरीका है कि हम कैसे पहचाने कि कौन से शब्द में यण संधि है। आप देखेंगे जहां पर कहीं य और उससे पहले आधा अक्षर, या व उससे पहले आधा अक्षर, या र और उससे पहले आधा अक्षर आएगा तो वहां पर यण संधि होगी। और नियमानुसार आपने पढ़ ही लिया है कि ई के स्थान पर य होता है, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र होता है। तो वो भी देखेंगे और शब्दों को भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अत्यल्प में आधा त, उसके बाद य आया, अर्थात य से पहले आधा त। देवरपण में य उससे पहले आधा अक्षर व आया है। स्वागत में व और उससे पहले आधा अक्षर स आया है। ऊर्ध्वागमन में व और उससे पहले आधा अक्षर ध आया है। और इसी तरह से पित्राज्ञा में र से पहले आधा त आया है। स्वर संधि के अंतर्गत अंतिम भेद होगा अयादि संधि का, जिसका नियम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए के बाद अगर भिन्न स्वर है तो उसके स्थान पर आय, और बड़े ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और आओ के स्थान पर आव आ जाएगा। देखिए उदाहरणों से हम इनको समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं अयादि संधि के, जिनसे हम समझेंगे कि अयादि संधि के शब्दों को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में अगर अन आ रहा है या अक आ रहा है तो वहां पर अयादि संधि हुई है। इसके अलावा आप देखोगे कि शब्द के बीच में आपको आय या फिर आय या फिर अव या आव सुनाई दे रहा है तो फिर वहां पर अयादि संधि हुई होगी। और नियमानुसार आपको पता ही है कि वो ए के स्थान पर आए और बड़े ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव और आओ के स्थान पर आव हुआ है। इस तरह से ये शब्द है, जैसे नयन में आय और अन सुनाई दे रहा है, नायक में आय और अक सुनाई दे रहा है, पवन में अव और अन सुनाई दे रहा है, पावक में आव और अक सुनाई दे रहा है। तो अन, अक अंत में और आय, आय, अव और आव बीच में आपको सुनाई देगा, वहां पर अयादि संधि होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको संधि के शब्दों को देख करके संधि, स्वर संधि के जितने भी भेद हैं उन्हें पहचानने में आसानी होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।